वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 3 लाख नौजवानों को ICT ट्रेनिंग की फराहमी के हवाले से जायजा इजलास में चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी के वफ़द की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी कंपनी के ICT ट्रेनिंग प्रोग्राम से IT बरामदात में इजाफे समेत नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। दहशतगर्द जिहाद का नाम लेकर मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। एक आलिम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना जिहाद नहीं, तंग नजरी है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानी आमद पर गुफ्तगू। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि उस्ताद के कातिल को मुजाहिद कैसे कहें, दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। ये मुजाहिद नहीं, कातिल और मुजरिम है। PTI पेशावर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी के खिलाफ एलानिया चार्जशीट पेश कर दी। जिला पेशावर के तंजीमी इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की खराब कारकर्दगी नाकाबिल कबूल है। पेशावर का सीवरेज निज़ाम इंतहाई बोसीदा हो चुका है। एलामिये में सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पेशावर के फंड्स दीगर अजला को मुंतकिल करने पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। ये भी कहा गया कि पेशावर की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी जराइम में मददगार साबित हो रही है। पुलिस की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालिबा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने और तमाम सरकारी अमला काबजीन से वागुजार कराने का भी मुतालिबा। कहा कि पेशावर के मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला सूबे भर में यकसा तरक्याती कामों को तरजीह दे रहे हैं। कहीं भी खदशात होंगे तो दूर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब कल करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे तलब। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट आमद पर इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी अपने खिताब में सदर हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की मुलाकातें। मुतालिका हल्कों के उमूर, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को आवाम से राबता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए मुशावरती इजलास में सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म। वर्कर्स को कम अज़ कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूर। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बर्दाश्त हमारे मजहब का अहम जुज़्व है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट में बड़ी तादाद अक़लियती बिरादरी बसती है और पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बिरादरी के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। सदर ANP एमल वली खान का कहना है, बलूचिस्तान और ज़म अजला के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म की इंतहा है। नौजवानों से तालीम का हक छीन लेना नाकाबिल कबूल है। वफाकी हुकूमत इस जालिमाना इक़दाम को फ़ौरन वापस ले। वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनने पर नौशहरा में इख्तियार वली के घर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। वीडियो में फायरिंग करने वाले अफराद भारी असलहे के साथ नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली का कहना है कि हमारे यहाँ रिवायत है कि खुशी का इजहार हवाई फायरिंग से किया जाता है। वो ज़ाती तौर पर हवाई फायरिंग के खिलाफ हैं। मेहमानों को हवाई फायरिंग से रोकना मुश्किल हो गया था। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तौसीई का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इतलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट की बसों पर होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि बसों के औकात में तौसीई का मकसद मज़ीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें।
लापता अफराद के अहले खाना के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर धरने, मस्तूम, खुस्तार और पंजगूर में कौमी शाहरा 9 रोज से बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। BNP कारकुनान का भी एहतजाजी मुजाहिरा, अख्तर मैंगल, उनके बेटे और कारकुनों पर मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। दरियाए सिंध पर मुजवजा किनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। जामशोरों में सिंधी अदबी संगत के तहत रैली निकाली गई। कनकोट में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए उसकी उल्टी समत में जा रही है। पंजाब के अवाम भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मीरपुर खास में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। हैदराबाद में GA सिंध महाज के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध के अवाम पानी पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद खान की नमाज जनाजा स्वाबी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुश्ताक अहमद ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान, असद कैसर और दीगर की शिरकत। कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। मतन के मुताबिक हमसाए मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। DPO के मुताबिक हमसाए की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को अस्सी हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। मौसम की शिद्दत हो या लाइन ऑफ कंट्रोल की कशीदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तालीम से ताल्लुक़ का सिलसिला नहीं टूटता। वालिदैन बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। माहिर तालीम के मुताबिक ख़वातीन में ख़वानदगी का तनासुब 80% है। आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी हुकूमत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आला ओहदों पर ख़वातीन तैनात हैं जो बेहतरीन खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक में 3 मुलजमान ने इसराइली सयाह समेत 2 ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया। जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा ख़वातीन MP टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इससे कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड का भारत को जीत के लिए 252 रन का हदफ। न्यूजीलैंड की जानिब से डेरिल मिचेल ने 63, ब्रेसवेल ने 53 और रचिन रविंद्रा ने 37 रन बनाए। हदफ के ताकुब में भारत की बैटिंग जारी।